बट आज मैं थोड़ा नहीं देख रही हूँ क्योंकि आज बहुत खतरनाक चीज है, देखेंगे लास्ट में बताती हूँ। दिस कॉन्सेप्ट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय सेल्वे एंड मेयर। सेल्वे एंड मेयर ने पहली बार इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया। देखो एक बार, सेल्वे एंड मेयर ने पहली बार इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया। आज मैं भी चाय यहीं खड़े होकर पीऊंगी, रखी हुई है बॉटल में, और मम्मी ने नई बॉटल ला दी है, अपनी वो देती नहीं है। अब जो प्लस क्लासेस या स्पेशल क्लासेस लेते हैं उन्हें पता है किस बॉटल के बारे में बात कर रही हूँ मैं। देखो एक बार, दिस कॉन्सेप्ट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय सेल्वे एंड मेयर। सेल्वे एंड मेयर ने पहली बार इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट दिया। एक बुक है इमोशनल इंटेलिजेंस जिसको लिखा है डेनियल गोलमैन ने। डेनियल गोलमैन ने इमोशनल इंटेलिजेंस की बात पहली बार नहीं की थी, ये बात आप याद रखेंगे। डेनियल गोलमैन ने इमोशनल इंटेलिजेंस की बात पहली बार नहीं की थी। रेड वाली नहीं, दूसरे वाली, वो छोटे वाली चाय वाली जो बॉटल है, रेड वाली तो मेरे पास ही है। ठीक, अगर मैं बात करूं, एक कोट है एरिस्टोटल अरस्तु का जो बहुत फेमस है कि कोई भी किसी भी समय नाराज हो सकता है, नाराज होने में कोई दिक्कत नहीं है ना। एनीवन कैन गेट एंग्री एनी टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, बट टू बी एंग्री एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम एट द राइट इन द राइट अमाउंट इज डिफिकल्ट। मतलब हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएं और सही जगह पे, सही समय पे, सही तरीके से, सही मात्रा में यूज कर पाएं, इसी को इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है सीटेट 2012-13 में या कभी तो पूछा है कि एनीवन कैन गेट एंग्री, दैट इज इजी, बट टू बी एंग्री विद द राइट पर्सन एट द राइट टाइम फॉर द राइट पर्पज इन द राइट डिग्री इज डिफिकल्ट। ये एरिस्टोटल की बात है जिसको उन्होंने कहा है। अब इमोशनली इंटेलिजेंट लोग, देखो आईक्यू से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बताया डेनियल गोलमैन ने इमोशनल इंटेलिजेंस को, क्योंकि अगर आप कितने भी इंटेलिजेंट हैं, आप चीजें खराब कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं, यदि आपके इमोशंस पे कंट्रोल ना हो। जो व्यक्ति इमोशनली इंटेलिजेंस होगा, भाई मजा आ गया आज तो आप लोग, मतलब 32,000 लोग कब से कहानियां सुन रहे हो हैं। देखो एक बार, इमोशनली इंटेलिजेंट व्यक्ति में सोशल स्किल्स अच्छी पाई जाएंगी, कनेक्ट कर पाएगा वो एक दूसरे से, है ना। अपनी शादी का कार्ड, कौन सा कार्ड, चलो आओ इधर आओ। सेल्फ अवेयरनेस, अपने इमोशंस को लेके वो अवेयर होगा कि मैं कैसा फील कर रहा हूं, और अगर मैं कुछ फील कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं। अभी कल परसों कोई बता रहा था, कल ही आप में से कोई बता रहा था कि फलाने ने और ये मजाक उड़ाया या कुछ किया है टेलीग्राम पे या समथिंग लाइक दैट किसी क्वेश्चन पे। अब उस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, और उन्हीं महाशय का रोज मेरे पास स्क्रीनशॉट आता है जब मैं प्लस पे पढ़ा रही होती हूँ, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन गलत होते हैं, तो गलतियां सब करते हैं, और जबकि वो गलती भी नहीं थी। बट अब क्या इस बात पे मुझे यहाँ तलवार छेड़ देनी चाहिए, या मैं एक वीडियो में ये ढंग से बताना शुरू कर दूं, क्या ये इमोशनल इंटेलिजेंस होगी? नहीं होगी। तो आपके सेल्फ अवेयरनेस, सोशल स्किल्स, कंट्रोल, आपका सेल्फ रेगुलेशन आपके इमोशंस पे, है ना, कि बेवजह ना भड़के आप, बेवजह सबको अटेंशन ना दें। ठीक, फिर है मोटिवेशन का लेवल आपका, और एम्पैथी। सबसे बड़ी बात है आप दूसरे की सिचुएशन में खुद को रख के देख पाए, दैट इज एम्पैथी। ठीक है, बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई? बात तो ये सारी क्षमताएं, ये विशेषताएं हैं किस व्यक्ति की? जो इमोशनली इंटेलिजेंट है, एकदम से भड़कता नहीं है, वेट करता है, थोड़ा भड़कने का सही समय ढूंढता है। ठीक, खैर ये तो एक मजाक की बात हुई। कॉग्निशन एंड इमोशन पे एक क्वेश्चन निश्चित है, इस बार एक क्वेश्चन आया था। ये दोनों बाय डायरेक्शनल होते हैं, पता नहीं किसने समझा दिया कि यूनि डायरेक्शनल होते हैं, बट ये बाय डायरेक्शनल होते हैं, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। कॉग्निशन का मतलब होता है संज्ञान, आपके दिमाग से रिलेटेड चीजें, कॉग्निशन यानी संज्ञान। और इमोशन का मतलब है संवेग। ठीक, संवेग। ठीक हो गई बात? कोई दिक्कत, परेशानी, कोई दर्द? यहां तक की बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है? तो संज्ञान और संवेग आपस में संबंधित हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। सिर्फ एक केस में ये इंडिपेंडेंट हैं, वो क्या है? वो केस है, एक मिनट रुको, एक आध कमेंट पढ़ने दो यार, मजे आते हैं आपके कमेंट पढ़ के। रुको एक बार, पेपर 2 के लिए ये बराबर है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए है, ये 30 नंबर किसी एक के लिए थोड़ी है। हाँ पूछा, पता नहीं कितने लोग, खास तौर पे ये इंस्टीट्यूट वालों को बड़ी समस्या है मेरे से, पता नहीं इनका कौन सी अड़चन हूं मैं इनके लिए। देखो एक बार, कॉग्निशन की यदि हम बात करें, संज्ञान और इमोशन। देखो, संज्ञान आपकी मेंटल स्किल्स, ठीक है यार, सुपर चैट में नहीं पढ़ रही हूँ अभी, फिर डिस्टर्बेंस होता है। देखो, कॉग्निशन
और इमोशन जुड़े हुए हैं। आपका जो संज्ञान है, आपका जो दिमाग है, वो आपके इमोशन से प्रभावित होता है। जिस दिन आपका मूड अच्छा नहीं होता, दिमाग भी ठीक से काम नहीं करता। मैं पिछले 1 साल से ठीक ठाक स्ट्रेस में हूं, मेमोरी पे भी फर्क पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। एक दूसरे को प्रभावित सिर्फ एक केस में नहीं करते। हिंदी में बताओ, हिंदी में और कैसे बताएं? हैं, क्या चाहते हो? बता दो क्या चाहते हो। स्वागत नहीं करोगे हमारा? नमस्ते हिमांशी जी, प्याजे चाचा आए हैं। हद है, मतलब आईडी भी एक से एक। देखो, संज्ञान है आपका सोचने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता, आपकी मेंटल स्किल्स, आपकी मानसिक क्षमताओं को संज्ञान कह रहे हैं। ये मानसिक क्षमताएं प्रभावित होती हैं। अगर आप स्ट्रेस में हैं एग्जाम में, तो आप ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। आपका दिमाग सब कुछ पढ़ा होने के बावजूद भी आप ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। यही है कॉग्निशन और इमोशन का अंतर, क्योंकि आप इमोशनली बड़ा स्ट्रेस में फील कर रहे हैं। आपको लग रहा है अगर पास नहीं हुआ तो क्या होगा, है ना? तो आपको जो आता था वो भी नहीं कर पा रहे हैं। दैट मीन्स आपके इमोशन ने आपके संज्ञान को, आपके दिमाग को, आपकी मेंटल स्किल्स को प्रभावित किया है। अभी तो प्याजे चाचा आएंगे, मतलब नेक्स्ट अभी चैप्टर है, किसी ने आईडी बनाई हुई है तो मुझे याद आया। अभी तो प्याजे वाइगॉस्की कोलबर्ग रहते हैं, ठीक। कॉग्निशन इमोशन जुड़े हुए हैं, बाई डायरेक्शनल है। इंडिपेंडेंट सिर्फ और सिर्फ ज़ेज़ोंग ने कहा है। यदि पेपर में लिख के आए अकॉर्डिंग टू ज़ेज़ोंग इमोशन एंड कॉग्निशन क्या है, तो आप कहेंगे स्वतंत्र हैं, जुड़े हुए नहीं हैं। बाकी कोई भी केस हो तो ये इंटरट्वाइंड है, इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, एक दूसरे से प्रभावित हैं। अनाउंसमेंट कर दो, 11 बजे करेंगे, 11 बजे करेंगे अनाउंसमेंट। देखो एक बार, 11 बजे कर देंगे पक्का। इट हैज बीन, या 10 मिनट और रुको। इट हैज बीन सजेस्टेड बाय, अब देखो गिफ्टेडनेस का एक मॉडल है जिसको रेंजोली ने दिया था, और ज्यादातर टीचर्स के पर्सपेक्टिव से गिफ्टेड बच्चा होना चाहिए अबव एवरेज एबिलिटी, जिसके अंदर हो क्षमता ज्यादा हो, हाई क्रिएटिविटी हो, यानी कुछ नया करने की क्षमता, और कमिटमेंट हो कि भाई अगर आए हैं तो पूरा सेशन देख के जाएंगे, सारे चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे बैठ के। कमिटमेंट है, या मैं आई हूं तो मुझे पता है कमिटमेंट है, खत्म नहीं होगा आज, चाहे 1 बजे चाहे 2 बजे, ठीक। तो ये गिफ्टेड है जिसमें ये तीनों चीजें हैं, कुछ नया, हाई एबिलिटी और कमिटमेंट। तो ये गिफ्टेड बच्चा होगा रेंजोली के अकॉर्डिंग। रेंजोली एक व्यक्ति हैं और टीचर्स के अकॉर्डिंग भी ऐसा ही माना जाता है जनरली। 3 टायर मॉडल कहते हैं इसको, 3 रिंग मॉडल कहते हैं। 3 साइड नहीं कहते, ये बात याद रखिएगा, कई बार पेपर में घुमाने के लिए पूछ लेता है कि 3 रिंग दिया है, 3 साइड दिया है, 3 ट्राइंगल दिए हैं, 3 रिंग दिया है। रिंग ही तो है ना, ये गोले जो है रिंग ही है, ठीक। मीटअप का अनाउंसमेंट नहीं है, मीटअप का अनाउंसमेंट करेंगे अभी। देखिए एक बार, आज नहीं है मीटअप का अनाउंसमेंट, अभी गैस करो। देखो, गार्डनर की थियरी पढ़ के अनाउंसमेंट करेंगे पक्का, प्रॉमिस। देखो, थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस 1 नंबर का क्वेश्चन निश्चित रूप से कोई नहीं रोक सकता, 1 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है अजीम। अगर मैं बात करूं, इंटेलिजेंस इज नॉट अ सिंगल एंटिटी। देखो, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बात कही, इंटेलिजेंस तो सिर्फ प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, इंटेलिजेंट तो वही है जिसका आईक्यू ज्यादा है। बट गार्डनर, हावर्ड गार्डनर नाम के एक व्यक्ति अभी भी जीवित हैं और इनकी रिसर्च चल ही रही है। हावर्ड गार्डनर की यदि मैं बात करूं, इसको मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस भी कह दिया जाता है दूसरी भाषा में, तो याद रखिएगा आप लोग। हावर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया कि बुद्धि के कई प्रकार हो सकते हैं, जरूरी नहीं है बुद्धि सिर्फ एक ही सिंगल एंटिटी को बुद्धि कहा जाए, है ना। इंटेलिजेंस इज नॉट अ सिंगल एंटिटी, कोई एक ही क्षमता को बुद्धि नहीं कहेंगे। अगर मैथ्स में अच्छा है तो इंटेलिजेंट ही है। अलग अलग तरीके हो सकते हैं, अलग अलग टाइप हो सकते हैं इंटेलिजेंट होने के भी, और ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। दैट मीन्स ये स्वतंत्र होते हैं। ये जो टाइप्स हैं, ये जो टाइप्स हैं इंटेलिजेंस के, वो स्वतंत्र होते हैं एक दूसरे से। ये बात हम याद रखेंगे, इसमें कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। मतलब इन्होंने 8 टाइप्स दिए हैं, कई लोग अभी भी 10, 11, 15, 20 पढ़ा देंगे, बट ये मेरा काम नहीं है। मैं अपनी मेहनत से आप लोगों के साथ जुड़ी हुई हूँ इतने साल से, ये मेरा फोकस नहीं रहता किसने क्या कह दिया, किसने गलत पढ़ा दिया, किसने सही पढ़ा दिया। देखिए, नहीं तो ऐसा एक भी शिक्षक नहीं है, मैं एक भी एक्सेप्शन नहीं है जिसने गलती ना की हो और जिनकी गलतियां ऑनलाइन ना हो, बट ये मेरा काम नहीं है। 8 टाइप्स की अगर मैं बात करूं, तो ये 8 टाइप्स बिल्कुल ऑफिशियल, जिनको हम कहते हैं ना प्रूव्ड टाइप्स हैं एनसीईआरटी के द्वारा। 12th की एनसीईआरटी आप खोलेंगे, पहला चैप्टर